जैन साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससीजीडी का जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। और आप एसएससीजीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससीजीडी के अंदर दोस्तों एक एक चीज़ें आपको बताने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ें आपको जो भी क्वेश्चन के अलावा बताया जाता है एक्स्ट्रा चीज़ें, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले एसएससीजीडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। और बता दें तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको ले लेना है। ये पीडीएफ दोस्तों आपको 100% जो है आपको सिलेक्शन तक जो है पहुँचा सकती है। ठीक है, तो आप ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप जरूर लेना, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जाके। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कि दिल्ली के जो है निम्नलिखित में से जो है किस लोकप्रिय सुल्तान ने जो है अपने जो है किस सुल्तान ने जो है अलाई दरवाज़ा का जो है निर्माण किया था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक या फिर आपका बलबन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उसने इसका निर्माण जो है ये कब कराया था, तो वर्ष 1311 ईस्वी में करवाया था। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पे करवाया था, 1311 ईस्वी में जो है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के जो है दक्षिण प्रवेश द्वार से जो है के रूप में जो है किया था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की जो है सबसे पुरानी मस्जिद है और यह जो है कुतुब मीनार के जो है परिसर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए दोस्तों कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या फिर आपका मुबारक शाह खिलजी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिया गया दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बताइए, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात किया जाए दोस्तों कि जलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका वर्ष जो है 1290 से लेकर आपका दोस्तों वर्ष 1296 के बीच में, ठीक है, 1290 से 1296 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का जो है संस्थापक था। कौन? जलाउद्दीन खिलजी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुलाम वंश के जो है अंतिम शासक, ठीक है, गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है ये शमसुद्दीन जो है कैमूर से को जो है मारकर जो है उसने जो है खिलजी वंश की स्थापना भी की थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अपनी योग्यता के जो है बल पर जो है इसे सर ए जहांदर शाही अंगरक्षक का जो है पद पर जो है प्राप्त किया था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा सामना का जो है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों सामना का जो है सूबेदार भी बना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, तो आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के इस बार आपको यहाँ पे एसएससीजीडी में सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससीजीडी के अंदर पूछे जाने वाला सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बताइए क्वेश्चन पूछा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो है वो कौन सा खेल खेलते समय हुई थी। चौगान खेल, शिकार खेत या फिर आपका हाथी लड़ाई या फिर आपका शतरंज। बताइए कौन सा खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मौत हो गई थी। बताइए, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो चौगान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मूर्ति जो हुई थी ये 1210 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये कहाँ पे हुई थी, लाहौर के जो है चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उसे जो है लाहौर में ही जो है दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह महमूद गौरी की जो है दिल्ली सल्तनत की जो है एक सेनापति भी था, याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कुतुबुद्दीन के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इसके पुत्र जो थे आराम शाह की जो कि आपका शासक घोषित किया गया था। ठीक है, इतने सारे चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका क्वेश्चन है, दिल्ली के जो है किस सुल्तान को जो है उसके शासक के दौरान जो है शाही फैसले लेने के लिए जाना जाता है।
महमूद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप पीडीएफ को लेके आप सिलेक्शन एसएससी जीडी का ले सकते हो, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों इस पीडीएफ से। ये पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन दे सकती है। तो जो भी बच्चे को ये पीडीएफ सिलेक्शन वाला चाहिए, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जरूर आप कमेंट में बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उसके शासक के दौरान जो है शासनिक फैसले लेने के लिए जो है जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी 5 जो है महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए जो है प्रसिद्ध था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा जिसके लिए जो है वह विशेष रूप से जो है विवादास्पद बन गया है, ठीक है। बताइए कौन कौन सा था। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की 5 शाही फैसले और योजनाएं कौन कौन सी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपका दोआब में जो है राजस्व वृद्धि जो हुआ था ये वर्ष 1326 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा राजधानी परिवर्तन दिल्ली से जो है दूसरा जो था आपका राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी जो था ये 1327 में था, ठीक है। याद रखिएगा 1327 में। और याद रखिएगा दोस्तों कि सांकेतिक मुद्रा तीसरा जो था आपका जो है आपका सांकेतिक मुद्रा जो था ये आपका सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था दोस्तों ये 1329 था, ठीक है। 1329 याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि आपका खुरासन अभियान जो था ये 1329 में ही था, ठीक है। खुरासन अभियान 1329 में ही था। और आपका एक था कराची अभियान जो कि आपका कब चला था तो 1337 में चला था। याद रखिएगा दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें आपको कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल बताएं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि उसके ये सभी जो है फैसले जो है असफल रहे थे। ये जब 1351 में, ठीक है, वर्ष 1351 में जो है उसकी मृत्यु हुई। तो इस बार जो है बदयूनी ने जो है लिखा था कि सुल्तान को जो है उसकी प्रजा और सुल्तान उसकी प्रजा से और प्रजा को जो है सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप वीडियो को लाइक करना। इस बार 100% सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर लेना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है मध्यकालीन भारत में। 4 ऑप्शन आपके सामने, जासूसी विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग या फिर आपका सामाजिक कार्य विभाग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी की सेलेक्ट करें तो आपका ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैन्य विभाग ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज के जो है सैन्य विभाग को जो है कहा गया है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस विभाग को जो है आरिज मुमालिक भी जो है कहा जाता था। याद रखिएगा कि इस विभाग की जो स्थापना जो है ये गयासुद्दीन बलबन ने जो है की थी, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है समय इसका महत्व जो है ये बढ़ गया था। अगले पॉइंट की यार बात करें कि इस विभाग द्वारा जो है शाही पत्राचार का जो है कार्य जो है किया जाता था। और याद रखिएगा इसका उपयोग जो है ये सुल्तान की घोषणाओं और दोस्तों पत्रों के जो है अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड हो जाते हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस विभाग का जो प्रमुख कार्य जो है वो सैनिकों को जो भर्ती करना था और सैनिकों और घोड़ों को रखना था, ठीक है। याद रखिएगा कि रसद की जो है व्यवस्था करना और आपका सेना का निरीक्षण करना और सेना की जो है सजावट का व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, तो अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा और अच्छे से लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अमृतसर में जो है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा जो है पूर्ण किया गया था। गुरु अंगद या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह या फिर आपका गुरु रामदास या फिर आपका गुरु अर्जुन देव। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि अमृतसर में प्रसिद्ध जो है स्वर्ण मंदिर जो है कि नींव जो है सिखों के जो है चौथे गुरु और श्री रामदास जी ने जो है वर्ष 1577 में, याद रखिएगा दोस्तों कि कब 1577 में जो है आपका रखे थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि सिखों के 5वें गुरु जो थे वो श्री अर्जुन देव जो कि आपका 15 दिसंबर 1558 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1558 को जो है 1588 दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, 1588 को जो है स्वर्ण मंदिर का जो है निर्माण
पूर्ण रूप से किया गया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह जो है स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षकों में से एक है। और याद रखिएगा कि इसे जो है श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है सिख साम्राज्य की जो स्थापना के बाद जो है वर्ष 1809 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1809 में जो है आपका इसे संगमरमर और तांबे से जो है बनवाया। और दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1830 में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1830 में जो है इसे जो है गर्भगृह को जो है सोने की जो है पत्ती से जो है मढ़वाया, जिसके कारण जो है इसका नाम जो है स्वर्ण मंदिर पड़ा था। ठीक है, इतने सारे डिटेल बताएं स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, इस बार दोस्तों हर हाल में SSCGD में सिलेक्शन लेके ही रहना, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन मिले आपको 100% करके ही आना है। बताइए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लिपि में जो है पंजाबी भाषा में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि, शारदा लिपि या फिर आपका मोदी लिपि? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किस लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है। 4 ऑप्शन आपके समीप है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका गुरुमुखी लिपि में जो है आपका पंजाबी भाषा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में जो है लिखी जाती है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुरुमुखी का अर्थ जो होता है ये गुरुओं को जो है मुख से जो है निकली हुई जो है, अर्थात गुरुओं के मुख से निकाली वाणी जो होती है ये गुरुमुखी होती है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस लिपि में जो है 3 स्वर्ण और जो है 32 जो है ये आपका क्या है, व्यंजन है। और याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है ये गुरु अंगद देव द्वारा जो है की गई थी। और याद रखिएगा कि गुरुमुखी लिपि की जो है वर्णमाला में जो है प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें जो है अनेक संयुक्त ध्वनियाँ भी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि पंजाबी भाषा को जो है मुख्य रूप से जो है 4 भाषाओं में बांटा गया है। पहला जो है आपका मांझी, दूसरा जो आपका मलवई और तीसरा जो आपका दुआबे और चौथा जो आपका पुआधी। ये 4 भाषा में जो है आपको पंजाबी भाषा को जो है मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से जो है किसने जो है दिनपनाह नामक शहर की जो है नींव रखी लेकिन वह जो है इसे पूरा नहीं कर सका? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर आपका अकबर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि मुगल बादशाह हुमायूं ने जो है दिनपनाह नगर की जो है नींव रखी थी, लेकिन दोस्तों वह इसे जो है पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो है वर्ष 1540 में, ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो है वर्ष 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं को जो है पराजित किया था, यानी हराया था। और जो है दिनपनाह नगर के जो है स्थान पर जो है शेर शाही या फिर आपका शेरगढ़ के नाम से अपनी जो है नई राजधानी का निर्माण कराया। और याद रखिएगा जिसे हम लोग पुराना किला कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछा गया, आप देख सकते हैं कि किस मुगल शासक ने जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या फिर आपका दारा शिकोह ने? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं आपके एग्जाम में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे सारे क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, SSCGD में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके PDF लेके दोस्तों आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस मुगल शासक ने जो है मनसबदारी व्यवस्था जो है लागू की थी? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर आपका दारा शिकोह? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की जो है प्रचलित एक जो है प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे जो है अकबर ने शुरू किया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मनसब का अर्थ जो होता है ये सेना में पद या फिर आपका रैंक का होता है। ठीक है, मनसब का अर्थ जो होता है ये पद या फिर आपका रैंक होता है सेना में। और साथ ही याद रखिएगा कि मनसब के आधार पर जो है अधिकारियों के जो है वेतन व जो है भत्ते निर्धारित होते हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मनसबदारों की जो है नियुक्त जो है ये बादशाह द्वारा होती थी। प्राय दोस्तों मुगल की जो है सैनिकों भर्ती जाति और अवंश के आधार पर जो है की जाती थी। ठीक है,
और याद रखिएगा दोस्तों कि मनसबदारी प्रणाली जो है ये अकबर द्वारा जो है वर्ष 1575 में, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1575 ईस्वी में जो है सैन्य प्रशासन और दोस्तों सेना के जो है हिस्सों को जो है बनाए रखने के लिए जो है क्षेत्रीय कमान और कमान के संचालक के लिए जो है शुरू की गई थी। इतनी सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड है दोस्तों। अगर इस बार एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लेना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया, जैन उल आबदीन अपने जो सहिष्णु विचारों के लिए जो है जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का जो है सुल्तान था? मालवा का, गुजरात का, कश्मीर का या फिर आपका बंगाल का? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके लिए तैयार किया गया सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा कि जैन उल आबदीन जो कि आपका 1420 से लेकर आपका 1420 से लेकर आपका 1470 के बीच में जो है क्या हुआ था, कश्मीर साम्राज्य का जो है सुल्तान था। कौन? जैन उल आबदीन। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सभी धर्मों के जो है प्रतीक संहिता का जो है भाव और दोस्तों आपका अपने अच्छे कार्यों के कारण जो है उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा उसने जो है अपने शासन के दौरान जो हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक जो है स्वतंत्रता जो है प्रदान की थी। और याद रखिएगा दोस्तों कि जैन उल आबदीन ने जो है जजिया कर जो है हटाया और अपने राज्य में जो है गाय का वो जो है वध निषिद्ध कर दिया। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जैन उल आबदीन के बारे में कि जैन उल आबदीन जो है एक कुतुब के नाम से जो है फारसी में जो है कविताएं भी लिखता था, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको जैन उल आबदीन के बारे में डिटेल बताएं। अगर वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चाह के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन से एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।